तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तेरे साथ ही चलूंगी। मैं तेरे साथ रहूंगी। नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस घटना में एक साधारण सा आदमी विजय नाम का हैदराबाद से वारंगल की तरफ अपने ट्रक में कुछ सीमेंट की बोरियां लोड करके अनलोड करने के लिए जा रहा था। कितना आसान है ना सब कुछ। बढ़िया लोड किए, अपनी जगह पर पहुंच गए, अनलोड कर दिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कांड हो गया। ये सारी पूरी सिचुएशन जो मैंने बताया उस दौरान इसके साथ कुछ ऐसा घट गया जिसकी कहानी आज आप ध्यान से सुन लेंगे ना तो इतना डर बैठ जाएगा मन में कि घर से बाहर निकलना तक छोड़ देंगे। आइए जिया की जुबानी उसी घटना की पूरी कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी विजय के साथ। विजय हैदराबाद में आराम से अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसकी फैमिली में उसके बूढ़े माँ बाप, एक पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। और इसकी उम्र यही 35-36 साल की रही होगी। और ये जब बहुत कम उम्र का था ना, तब से ये ट्रक चला रहा था। इसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया था, क्योंकि इसको ऐसा था कि बचपन से ही सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे लेके चलना है। उसके पापा हमेशा बीमार ही रहा करते थे बचपन से ही, तो पापा ज़्यादा काम कर नहीं पाते थे। तो उसने ये सारी जिम्मेदारियां बचपन उठाया था और 18-19 साल का था तब से उसने ट्रक चलाना चालू कर दिया था। हैदराबाद से बाहर कोई भी अलग अलग जगह पे लेके जाना, चीज़ें लोड करना, अनलोड करना, फिर आना। ज़्यादातर टाइम रात में वो घर से बाहर ही रहता था। और मोस्टली जो ट्रक्स होते हैं ना ऐसे वाले, वो रात के टाइम में ही ज़्यादा हाईवे पे चलते हैं, क्योंकि रात में ऐसा रहता है कि शायद रोड खाली रहेगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, रात ही रात पहुंच जाएंगे, सुबह तक रख देंगे सब चीज़ें जहाँ पे भेजना है वहाँ पे, ऐसा वाला रहता है। तो अपना विजय भी अब एक दिन की बात है, आराम से घर पे बैठा हुआ था। घर पे बैठ के ऐसे ही बच्चों सा टाइम पास वगैरह कर रहा था। तभी उसे उसके मालिक का फ़ोन आता है कि बेटा विजय, अपने यहाँ से सीमेंट लोड करना है ट्रक में और वारंगल लेके जाना है। तो ये बोलता है कि सर कब लेके जाना है, कल वल परसों ले जाना होगा ना। तो बोलता है वो जो मालिक था वो कि कल परसों नहीं, आज शाम को ही निकलना है। आज शाम को निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बोलता, अरे सर आज शाम को कैसे निकलूँगा मैं? आज तो मैंने पहले से सब डिसाइड करके रखा हूँ कि क्या-क्या करना है। बच्चों को और पत्नी को एक अच्छी-सी फ़िल्म लगी हुई है, वो दिखाने लेके जा रहा था। साउथ की एक अच्छी फ़िल्म आई हुई थी, तो वो दिखाने लेके जाने वाला था। अगर पहले से पता होता तो मैं प्लानिंग नहीं करता, और बच्चे ऐसे में उदास हो जाएँगे, मैं क्या करूँ मालिक, मैं कैसे करूँगा फिर? आज नहीं कल कर लेता हूँ ना, कल सुबह-सुबह निकल जाऊँगा। तो बोलता है मालिक कि नहीं, नहीं बेटा देख, आज ही निकलना पड़ेगा। कुछ भी कर तू भले रात में लेट निकल, हैदराबाद से वारंगल इतना दूर भी नहीं है। तो एक काम कर, तू रात में लेट निकल, फ़िल्म-विल्म देख ले, टाइम पास कर ले, और तेरा ही तो है। तू अपनी ट्रक लाके रख दे, लगा दे, लोड-वोड हो जाएगा एक बार, उसके बाद तू अपना फ़िल्म देख के टाइम पास करके आएगा, तो लेके ट्रक निकल जाना। ये बोलता है ये भी ठीक है, रात में तो मैं ट्रैवल करता ही रहता हूँ। अपने माँ से और पत्नी से डिस्कस करता है कि ऐसा-ऐसा होने वाला है, कि जाते हैं टाइम पास करते हैं, फिर रात में मुझे निकलना होगा। तो पत्नी बोल देती है, नहीं, 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 एक काम करो आप, अभी निकल जाओ, हम नहीं देखेंगे फ़िल्म, वो भी चल जाएगा। आप अभी निकल जाओ, रात के टाइम में क्यों जाना? आधी रात तक फ़िल्म खत्म होगी, उस टाइम से क्यों जाना आपको? तो बोलता है, नहीं, नहीं यार, अच्छी बढ़िया फ़िल्म लगी है। अच्छी हिट वाली बड़े स्टार की फ़िल्म लगी हुई है, और बच्चों को कब से देखने का मन था। तो बच्चों का मन तो नहीं तोड़ सकता मैं अपने काम के चक्कर में। पत्नी बहुत मना करती है, माँ भी मना करती है, बोलती है बेटा देख, इतने रात में ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। आधी रात के टाइम में तो ट्रक लेके निकलेगा, रोड-वोड पे रास्ते-वास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? और आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विजय की माँ ऐसा बोलती है। विजय बोलता, अरे माँ, मैं पहली बार लेके जा रहा हूँ क्या? पहली बार तो ट्रक लेके जाने वाला हूँ नहीं, जब से बच्चा था, जब छोटा था तब से 18-19 साल का तब से लेके घूम घूम रहा हूँ, मैं हर काम कर रहा हूँ। अब ऐसा पहली बार तो है नहीं कि मैं डर के बैठ जाऊँ कि आधी रात में नहीं जा सकता। अरे कुछ नहीं होता है, आप सो जाओ, पिताजी को सुला देना, हम लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। और माता-पिता का खाना-वाना हो गया है, और ये लोग फ़िल्म देखने के लिए निकल गए अपने बच्चों को लेके। वहाँ गए, मस्त वाली फ़िल्म लगी हुई थी, एकदम हिट, मस्त मार-धार वाली एकदम, बच्चों को मज़ा ही आ गया फ़िल्म देख के।
एकदम एंजॉय कर रहे हैं कि वाओ, मतलब इतनी अच्छी फिल्म है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सब कुछ करते करते लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे करीब फिल्म ख़त्म होती है। उसके बाद विजय ने सोचा कि पहले पत्नी को और अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आए, उसके बाद मैं ट्रक लेने के लिए निकलूँगा। तो ऐसा ही करता है वो, अपनी पत्नी और अपने लड़के लड़कियों को छोड़ के घर पे जाता है और उनको सोने के लिए बोलता है, तुम लोग सो जाना, और जो भी चीज़ें नीड की उसको है वो सब चीज़ें लेता है और लेके निकल जाता है अपने ट्रक के पास जाने के लिए। वहाँ जाता है, वहाँ सब कुछ लोड हो चुका था ऑलरेडी, उसकी ट्रक खड़ी थी। अपनी ट्रक उठाता है और हैदराबाद से निकल जाता है वारंगल जाने के लिए। मस्त मार्केट वाला एरिया जो था वो निकल गया, उसके बाद थोड़ा-सा और हाईवे वाला एरिया आता है, वो एरिया भी निकल गया। हाईवे का एक ऐसा एरिया है, हैदराबाद से वारंगल जाने वाला हाईवे में, जो एक रास्ता कटता है जो बहुत सुनसान रहता है, वो वाला हाईवे। और बहुत बार, हमेशा से इसको बहुत सारे लोग दिन में भी मना करते थे, बोलते थे दिन तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन तू रात में या शाम के टाइम में इस वाले रोड से नहीं आना। बहुत इसके साथ वाले जो दोस्त थे ज़्यादा उम्र वाले, वो मना करते थे ट्रक वाले, लेकिन ये कभी उस चीज़ को लिया नहीं, वैसा हल्के में लेके ही चलता था कि ठीक है ना यार, क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है, ये शॉर्टकट है, यहीं से चले जाएंगे, कुछ नहीं होता है, वो वाला हाईवे कौन पकड़े, ऐसा कुछ नहीं है। अब आज रात में भी अपनी ट्रक जब लेके निकला है, अकेले निकला है आज, और उसको वारंगल पहुंचना है सुबह होने से पहले, और सब अनलोड वगैरह करवाना है कि उसके बाद फिर घर भी वापस आना है। तो ये वही वाले रोड पे अपनी ट्रक मोड़ लेता है जिस रोड के लिए सब मना किया करते थे। उस रोड पे मोड़ा है और वो भी हाईवे जैसा ही रोड है, बिल्कुल दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वैसी चौड़ी सड़क है। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल भी रही हैं तो बहुत स्पीड में, थोड़ी बहुत, नॉर्मल वाला हाईवे पे ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी। ये अपना ट्रक लेके मस्त आराम से जा रहा है, जाते 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 अचानक से, ये ठंड का टाइम था लेकिन इसको समझ में नहीं आता है कि अचानक से इतना कोहरा और इतना धुंध कैसे फैल गया इस रोड पे। उसके जो ट्रक का विजन था ना, ऐसे ट्रक चला रहा है, वो विजन उसका मिटने लगा, उसको दिखाई देना बंद होने लगा कि यार इतना आगे कैसे कोहरा कोहरा हो गया। तो अब वो ट्रक थोड़ा स्लो कर दिया है और स्लो करके जो ट्रक की हेडलाइट है उससे ही रोड पे दिखाई दे रहा है, वो नज़दीक नज़दीक दिखाई दे रहा है। आराम आराम से चला रहा है कि कोई प्रॉब्लम या कोई घटना ना घट जाए। आराम से चलाते चलाते थोड़ी दूर आगे गया ही होगा, उसे रोड के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई देता है और जैसे ही उसकी तरफ नज़र फेरता है तो क्या पाता है, ये कोई औरत है जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है और रोड के बिल्कुल बीच में खड़ी है। एकदम ही ज़्यादा सफ़ेद है, वो ब्लू साड़ी में एकदम चमक रही, इतनी ज़्यादा सफ़ेद है। अभी उसको ध्यान से देख ही रहा होता है, कोहरा भी है, विज़न क्लियर नहीं है, तभी अचानक से उसकी नज़र उस औरत की आँख की तरफ जाती है। वो औरत वहाँ से हट भी नहीं रही थी। उस औरत की आँख पूरी तरह से इतनी बड़ी बड़ी काली काली आँख है, पूरे सफ़ेद शरीर, सफ़ेद चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी आँख है, वो भी काली काली। वो देख के अजीब सा घबरा जाता है और घबरा के वो ट्रक को वैसे चला रहा है, सोचता है मैं रोकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए रोकूंगा नहीं। वो बहुत पिक 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 करता है लेकिन वो हटती नहीं है बीच रोड से। वो थोड़ा सा हल्का सा साइड लेके वो अपने ट्रक को बाहर निकाल लेता है। उसको लगता है कि मैं बच गया, अब मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही अपनी ट्रक लेके थोड़ी दूर आगे भी पहुंचा, ये जो कोहरा ओहरा सब कुछ हट गया, जो भी कोहरा सब हट गया और उसको उसके पीछे वो जो साइड विजन रहता है ना, वो क्या, वो मिरर, हाँ, उस मिरर में दिखाई दे रहा है उसको कि कोई तो बहुत स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में भागते हुए आ रहा है, ऐसा उसको दिखाई देता है। वो ट्रक और फास्ट कर लेता है, 70 की स्पीड कर लिया, 80 की स्पीड कर लिया, 90, और एकदम उसको लगता है कि उसकी ट्रक पे कोई ज़ोर ज़ोर से ढाम 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 करके मार रहा है। जो ट्रक का साइड वाला हिस्सा उस पर कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। वो और 100 की स्पीड में ट्रक कर लिया है, लेकिन जो कोई भी भाग रहा है ना, वो उसके ट्रक पे ज़ोर ज़ोर से मार रहा है जैसे कि उसका ट्रक पलट जाए, इस तरह से, इतनी भारी तरह से
लेकिन क्या किसी एक इंसान के मारने की वजह से ट्रक पलट सकती है, वो भी इतनी भारी सीमेंट से लोडेड ट्रक। लेकिन वो लग रहा था उसको कि पलट सकती है। इतना ज़्यादा घबराया हुआ है वो ढम ढम मार रही है, स्पीड नहीं रोक रहा है। तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे लोग मेरे ट्रक के ऊपर कूदे हैं, बहुत सारे लोग। ये एकदम जोर से घबरा जाता है और ऐसे वैसे बाहर देखने की कोशिश करता है, ऐसे ट्रक चला ही रहा है। और जैसे ही वापस से अपना फ्रंट में देखता है वो, उसको महसूस होता है मेरे बाजू वाली सीट पे कोई बैठा है। और जैसे ही बाजू वाली सीट पे ऐसे वो देखता है, वही खौफनाक शक्ल वाली ब्लू साड़ी वाली लड़की उसके बाजू वाले सीट पे बैठी है। उसने 1 सेकंड के लिए ट्रक नहीं रोका था। 80, 90, 100 की स्पीड में ट्रक चला रहा है और इतनी स्पीड में भाग रहा है। और कैसे वो लड़की इसके ट्रक के अंदर एंटर करी और उसके बाजू में बैठी। ये बहुत तेज अभी घबराता है, उसका ट्रक ऐसे बैलेंस बिगड़ने ही वाला होता है। वापस उस तरफ देखता है, लेकिन सीट पे अभी नहीं बैठी है, वो लड़की अभी नहीं बैठी है। अभी ये घबराए घबराए हांफते हांफते ट्रक चला रहा है। तभी अचानक से उसके कान में आवाज आती है, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तेरे साथ ही चलूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। ऐसी आवाज आती है किसी औरत की, बहुत ही ज्यादा खौफनाक। वो ऐसे देखने की कोशिश करता है, चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कोई तो मेरे ट्रक में दोनों तीनों तरफ से ढाम 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 करके मार रहा है। और जैसे ही वो अपने ट्रक के आजू बाजू चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, वैसे ही वही ब्लू साड़ी वाली लड़की, लेकिन बहुत सारे शरीर के साथ, सेम लड़की उसको बहुत बुरी तरह से दिखाई देती है, उसको ट्रक को पलटने की कोशिश कर रही हो। वो समझ नहीं पाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो बस चलाया जा रहा है। उसको लग रहा है कि ये रात मेरी आखिरी रात है। अच्छा हुआ बच्चों के साथ मैंने फिल्म देख लिया, अपनी पत्नी के साथ चलेगा, अब मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। उसको ऐसा लग रहा है, रो रहा है, ट्रक चलाते अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कोई तो मेरे पैर को जोर से पकड़ा। और जैसे ही ऐसे नीचे देखता है, नजर करता है अपनी, उसके पैर में बहुत ही अजीबोगरीब सड़े हुए हाथ दिखाई देते हैं, जो उसके पैर को ऐसे जकड़ के रखे हैं, उसके पैर को ऐसे मोड़ के तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो इतनी जोर से घबराया है, उसको लग रहा है कि मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ने ही वाला है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं खत्म। वो बहुत जोर से जिस भगवान को मानता था, उस भगवान का नाम अपने मन में चिल्लाता है। और जैसे ही नाम चिल्लाता है, उसका पैर हल्का होता है। उसके पैर जिस हाथों ने पकड़े थे वो हाथ छोड़ दिए। वापस से वो स्पीड में 100 की स्पीड में ट्रक चलाना चालू कर देता है। लेकिन इतनी ज़्यादा भयानक चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे उसके कान फट जाएंगे, खून निकल जाएगा, इस तरह से आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ट्रक चला ही रहा होता है, तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके ट्रक में किसी ने बहुत ज़ोर से टक्कर मारा और उसका बैलेंस बिगड़ता है। उसकी ट्रक सीधे जो नीचे जंगल टाइप का था, वहां पर नीचे उतर जाता है ट्रक, जंगल वाले एरिया में। बस उसको इतना ही याद है, उसकी आंख के सामने पूरा अंधेरा हो गया था। उसको लगा था कि मैं तो गया। बस उसको इतना ही याद है कि मेरी ट्रक उतरा था उधर जंगल वाले रास्ते में, नीचे खाई जैसा थोड़ा सा था वो वहाँ पर। जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या पाता है कि लगभग सुबह का टाइम हो रहा है और बहुत सारे लोग उसके आजू बाजू आसपास खड़े हुए हैं और उसको पानी वानी छिड़क के होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ट्रक बहुत बुरी तरह से डैमेज है। उसके ट्रक के फ्रंट साइड जो फ्रंट वाला हिस्सा है, वहाँ पर बहुत सारे खून के, हाथ के पंजे के निशान हैं। उसका जो वो है मिरर है ट्रक का, वो भी टूटा हुआ है। बहुत बुरी हालत है उसके ट्रक की। जैसे ही वो सब कुछ देखता है, बैठ के सर पे हाथ रख के रोने लग जाता है। बोलता है मैं कैसे कैसे बच गया,
वो चुड़ैल मुझे रात में ख़त्म कर देती, मुझे नहीं छोड़ती। मैं कैसे बच गया? भगवान ने मुझे बचाया है, मेरे भगवान ने, मेरे घर वालों का आशीर्वाद था जो मैं बच गया। तो वहाँ पर पास में खड़ा हुआ एक बूढ़ा-सा आदमी बोलता है, "कौन-सी चुड़ैल? कोई लड़की की आत्मा थी क्या?" ये बोलता है कि हाँ, हाँ, एक जवान लड़की की आत्मा थी। वो आत्मा ही थी, पक्का कोई चुड़ैल भूत थी वो। बूढ़ा बोलता है कि वो सिर्फ़ तेरे पीछे नहीं पड़ी है। आज से पहले जितने भी ट्रक के एक्सीडेंट इधर हुए हैं या जो भी गाड़ियों के एक्सीडेंट इस रोड पे हुए हैं, पर्टिकुलर इस रोड पे, वो उसकी वजह से ही हुए हैं। ऐसे ही पीछे पड़ती है, दिखाई देती है कोहरे में, धुंधले में, और वो ऐसे ही मारने की कोशिश करती है और बहुत लोगों को मार भी डालती है। तू कैसे-कैसे बचा है, वो ऊपर वाले के हाथ में ही था। बेटा, वो चुड़ैल बहुत सालों से इस सड़क पे दौड़ रही है ऐसे ही ट्रक के गाड़ियों के पीछे। तू एक काम कर, घर जा। ये बोलता है, कैसे घर जाऊँगा? पुलिस-वुलिस भी आ गई थी वो। मैं क्या करूँगा? ये सामान-वामान भी मेरा अनलोड करना है, सारी चीज़ें। तो बोलते हैं किसी को फ़ोन करके बुला। तो जहाँ पे अनलोड करना था, वहाँ से पहचान में कोई था उसका, उसको फ़ोन करके बुलाता है और वो आदमी आता है, इसकी ट्रक लेके जाते हैं और ट्रक की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और पुलिस वालों को किसी को समझ में नहीं आता कि ये निशान कैसे हैं ये? लाल पानी का जो निशान था हाथ-वाथ का, किसी किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये अपना अनलोड करवा के और दिन ही दिन में हैदराबाद वापस आता है। उसके बाद से ये कभी भी हिम्मत नहीं कर पाया कि रात में वो कोई भी काम कर ले। वो काम नहीं करता है, लेकिन रात में किसी भी हाईवे पे अपनी ट्रक लेके बाहर नहीं निकलता। अरे, और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद विजय ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी और भी कहानी आपके पास है तो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली हमको लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलरली वीडियोज़ आते हैं हॉरर वाले, तो वहाँ पर भी जाओ, एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।